जी। आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में कभी भी मिस्टर जैद ने आपके साथ कोई सख्ती, मेरा मतलब है कि कोई तशद्दुद वगैरह? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं। मतलब ये कि आप दोनों की शादी बहुत बेहतर अंदाज में निभ रही थी। बात दरअसल ये है कि बेहतर होगा कि आप हाँ या ना में मेरे सवाल का जवाब दें। योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी मौकिला को उनका मौक़िफ़ पेश करने से रोक रहे हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ अपने सवाल का सीधा सा जवाब मांग रहा हूँ। आपकी शादी बेहतर अंदाज में निभ रही थी या नहीं? जी, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं तो जी। अगर ऐसा ही है तो फिर आप खुला क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ। वाह योर ऑनर, सुना आपने? ये अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहती हैं। एक कामयाब रिश्ते को खत्म करके, एक बेटे को अपने बाप से दूर करके ये कामयाब मुस्तकबिल दे रही है अपने बेटे को। कमाल है योर ऑनर। अगर इस तरह की बातों से रिश्ते खत्म होने लगे तो फिर शायद ही कोई घर बचे। आप बैठ सकती हैं, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। फिजा, हैरान हो रही हो मुझे देख के? तुमसे नाराज जरूर हूं मगर बेखबर नहीं। चलो गाड़ी में बैठो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिजा, गाड़ी में बैठो, बाकी बातें घर चल के होंगी। कहीं और जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सीधा यहीं क्यों नहीं आई? आप शायद भूल रही हैं कि इस घर के दरवाजे आप दोनों ने ही मुझ पे बंद किए थे। और इसकी वजह तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। कर ली ना अपनी मनमानी, देख लिया अब उसका अंजाम। बेटा, माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। हमें इसी बात का अंदेशा था और वक्त ने साबित कर दिया कि हम कितने सही थे और तुम कितने गलत। बात सही और गलत की नहीं है मामा। कुछ फैसले वक्त के साथ बदलते हैं और वक्त पर किसी का भी इख्तियार नहीं होता। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हारे डैड को जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला, उनसे रहा नहीं गया, वो फौरन तुम्हें जाकर ले आया। ऊपर से वो अपने आप को कितना ही सख्त क्यों ना जाहिर कर, लेकिन तुम्हारे मामले में वो बहुत सेंसिटिव और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैं डैड के साथ आ तो जरूर गई हूँ, लेकिन प्लीज आप उनको ये समझा दीजिएगा कि इस मामले को मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ, वो बीच में ना पड़े। अब मैं समझा कि सारे खुला के मामले के पीछे मिस्टर कमाल का ये सब कुछ उन्हीं की शय पे हो रहा है। मुझसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था उस आदमी को। हो सकता है जैद उन्हें खुद इस मामले का अब पता चला, खामखा ओवर रिएक्ट कर रहा है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ।
उस आदमी की साइकी को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ जैद। उसे गुरूर को ठेस पहुंचाई थी ना मैंने, इसीलिए आज तक उसने मुझे कभी माफ ही नहीं किया। यार उसने अपनी बेटी तक से रिश्ता नहीं रखा यार। अब एक मौका मिला है उसको मुझे नीचा दिखाने का और अपने टूटे हुए गुरूर को वापस लाने का। बॉस अगर ऐसा है तो फिर तेरे लिए मजीद परेशान खुद मान। शायद तुम्हारे लिए चीजों को ठीक करना और मुश्किल हो जाएगा। वो इस शहर के ताकतवर तरीन लोगों में से एक है, एंड यू नो दैट। कैसे कैसे करेगा तू इसका मुकाबला? करूंगा मैं उसका मुकाबला, वो चाहे कितना ही ताकतवर हो। अपनी सारी हिम्मत जमा करके मैं उसका मुकाबला करके दिखाऊंगा। बस वो देखते रहे। ठीक है, हर इंसान की एक कीमत होती है। पता करो उस वकील की क्या रिपोर्ट है, फिर देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है? ओके। फिजा कहाँ है? अहमद के साथ अपने रूम में है। उस बच्चे के लिए नए रिश्ते काफी हैरान कौन है। इसमें भी उसकी माँ का कसूर है। वो इन रिश्तों को छोड़कर नए रिश्ते बनाने गई थी। अंजाम देख लिया। आप खुद उसको यहाँ लाए हैं ना, फिर क्यों पुरानी बातें दोहराते रहते हैं? उसको मैं यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि बरसों में मैंने जो नाम और इज्जत कमाई है उसका तमाशा न बने। कोर्ट कचहरी में रुसवा होती पड़ेगी। खुद तो ख्वार होगी मेरे नाम को भी खाक में मिलाएगी। कमाल प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए। इस वक्त उसे हमारी जरूरत है। अच्छा ठीक है, उसे कहो फिक्र न करे, मैं सब देख लूंगा। चाय तो पी लें, ठंडी हो रही है। क्या शक्ल क्या देख रही है मेरी? सफाई कर, मैं दूसरा सामान लेकर आता हूं। अहमद, अहमद, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मामा नाना अब्बू घर तो बहुत बड़ा है ना? हाँ, बहुत बड़ा है। मामा यहाँ पे हम सब रह सकते हैं, आप, मैं, पापा, दादो, नाना अब्बू, नानो। मामा यहाँ पहले क्यों नहीं रहने आए? आपको नाना अब्बू का घर अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। चलो अब अंदर चलो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मामा मैं यहाँ खेलूंगा। बेटा शाम में खेल लेना। प्रॉमिस हम शाम को खेलेंगे ना? प्रॉमिस। आजा। देखिए दलाल, जरा से हम 2 दिन पेशियां गुजार लेंगे और 2-3 दफा कोर्ट में ना जाएं तो इससे भी मामला खिंच जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोर्ट फैसला देगा। इस सब के दरमियान ही आप अपनी बीवी को मना लें, वरना कोर्ट खोला दे देगा। क्योंकि अगर आपकी बीवी साथ नहीं रहना चाहती तो कोर्ट मजबूर नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ वकील साहब, लेकिन आप भी जितना मुमकिन हो वक्त हासिल करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जैद साहब, सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन वकील साहब अगर मुझे अहमद से मिलना हो या उसको अम्मी से मिलवाने घर लेके जाना हो तो? क्यों नहीं, जब भी आपको मिलना हो आप मुझे बता दें, मैं आपकी बीवी के वकील के जरिए से मैसेज पहुंचवा दूंगा। जी ठीक है,
मैं चाहता हूँ 1-2 दिन में उसे अम्मी से मिलवा दूँ। कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है वकील साहब। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ भेज दो। तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैंने तुम्हें खुद कॉल करके बुलाया? हैरत तो आपको होनी चाहिए, आपने बुलाया और मैं आ गया। तुम व्हाइट कॉलर लोगों का मसला यही है कि हाथ खाली होते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हो। और आप जैसे लोगों का यही मसला होता है कि अपनी दौलत के आगे आपको हर चीज हकीर नजर आती है, इसलिए कि आपके पास दौलत ही तो होती है, ना जज्बे ना रिश्ते। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? वही जो तुमने कोर्ट से शुरू किया था और अब कोर्ट में ही अपनी मौत मरने वाला है। मरने वाला है, मरा नहीं है अभी, और इस रिश्ते को मारने की आपकी ख्वाहिश में पूरी होने दूंगा नहीं। क्या चाहते हो? मतलब आपने बुलाया है तो आप ही कुछ चाहते होंगे। समझदार हो, ठीक है फिर काम की बात करो। अपनी मर्जी की रकम भर लो और तलाक दे दो। जिंदगी हम अपने लिए नहीं, हिम्मत के लिए बदलेंगे, कुछ भी करके, साथ रहकर या दूर रहकर। मेरी नाजुक पली बेटी की क्या हालत कर दी तुमने। वो बेवकूफ मोहब्बत के सहारे घर से चली। वो ये नहीं जानती थी कि हकीकी जिंदगी मोहब्बत से ज्यादा चीजों की अहमियत। सारी जिंदगी उसे कोई आसाइश तो दे नहीं सकती, अब उसे कोर्ट में घसीट के उसकी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। ये घाटे का सौदा नहीं है, आज नहीं तो कल कोर्ट उसे खुला दे ही दे, और कोई भी कीमत मेरे लिए मेरी बेटी के सुकून से बढ़ के नहीं है, जबकि इन पैसों की तुम्हारे लिए बहुत अहमियत है। क्या सोच रहे हो? वैसे भी तुम्हारे और फिजा के दरमियान अब कुछ बचा नहीं। मेरे और फिजा के रिश्ते के दरमियान क्या बचा है ये तो आपको वक्त ही बताएगा, और उसकी इज्जत का तमाशा मैं नहीं आप बना रहे हैं उसकी कीमत लगा के। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है